हेलो यंगस्टर्स, क्या हाल चाल? बहुत मस्त। यस, मस्त रहिए और हेल्दी रहिए। आज हम लोग क्यों आए भाई? आज पढ़ने नहीं आए, आज आपसे कुछ बातें करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छी बातें करने आए हैं ताकि आपका फ्यूचर जो है एकदम ब्राइट हो, अच्छा सा रिज़ल्ट आए, बढ़िया रिज़ल्ट आए और आप जो इंतज़ार कर रहे हैं रिज़ल्ट का, उसके बारे में भी आपको कुछ सूचना देने वाले हैं। ठीक है? कॉपी चेकिंग के बारे में भी देंगे, बोर्ड के बारे में, और हम जो बच्चे नए नए गए हैं 9th में उनसे भी बात करेंगे, जो 9th से 10th में गए हैं उनसे भी बात करेंगे। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिए। बहुत काम की बातें बताऊंगा आपको, बहुत छोटा सा वीडियो है। एंजॉय कीजिए और ध्यान से सुनिए और लग जाइए अभी से। ठीक है? तो बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं क्या कि रिजल्ट तो बहुत ऐसी चीज़ है कि जिसका आ जाता है तो फिर कम वैल्यू है। ठीक है? नहीं आया है तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। दोनों केसेस में देखते हैं। तो बहुत सारे स्कूल में रिज़ल्ट डिक्लेरेशन हो चुका है, क्लास 8 का, क्लास 9th का, और बच्चे पास होकर के क्लास 8 से 9th में जा चुके हैं और 9th वाले 10th में जा चुके हैं। और 10th का बोर्ड एग्ज़ाम जो दिए 2025 में, मतलब इस साल, अभी एग्ज़ाम थोड़े दिन पहले ख़त्म हुए हैं, कापियाँ चेक हो रही हैं, उसके बारे में भी अपडेट हम देते हैं। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो क्लास 8 से पास होकर के क्लास 9th में गए हैं और क्लास 9 से पास होकर के क्लास 10th में गए हैं। ठीक है? क्लास 8 से 9th में जाने वाले बच्चों को तो पहले तो मैं बहुत वेलकम करूंगा कि चलो अब आप सेकेंडरी स्कूल में आ गए। अभी तक ले आपका प्राइमरी सेक्शन था, प्राइमरी मिडिल सेक्शन था, अब आप आ गए सेकेंडरी में। ठीक है? चलो भाई, हम सबसे पहले हम बोर्ड 2025 वालों को बात करते हैं क्योंकि इनको इंतज़ार बहुत ज़्यादा है। बोर्ड 2025 का क्या अपडेट है पहले बता दूं, फिर आगे बात करते हैं आप लोगों से भी। ठीक है? चलो, सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 अभी जो हो गया, इसमें क्या अपडेट है भाई? इसमें जो डिफरेंट न्यूज़ चैनल के माध्यम से डिफरेंट रेपुटेड जो हमारे न्यूज़ प्रोवाइडर हैं यूट्यूब में भी और प्रिंट मीडिया में भी, उनके सोर्सेज से पता ये चल रहा है कि कापियाँ आपकी चेक होनी शुरू हो गई हैं। सब ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली हैं, अब तो हो ही जाएंगी। बाकी टेबुलेशन और मार्क्स कलेक्शन और रिज़ल्ट पब्लिकेशन का काम होगा और इस सब काम में आपका लगभग 1 महीना लगता है। तो अभी क्या हो रहा है, कापियाँ चेक हो रही हैं और कापियों में सबसे ज़्यादा जो चिंता है बच्चों को किस में है? मैथ्स के पेपर में और साइंस के पेपर में। मैथ्स के पेपर में भाई कई सारे सेट्स थे, बहुत सारे सेट 3 के बच्चे, सेट 2 के बच्चे बोल रहे हैं उनका पेपर बहुत हार्ड था। हार्ड तो कम बोल रहे हैं, चलो हार्ड ठीक है, हार्ड भी था। और दूसरा लेकिन सबसे ज़्यादा लेंदी था। लेंदी होने की वजह से ऑटोमेटिकली हार्ड हो गया था क्योंकि क्वेश्चन छूट गए बहुत सारे बच्चों के। तो इसमें सीबीएसई का रूल है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का, अगर हार्ड है तो ज़रूर आपको डेफिनेटली देंगे। कापियाँ भी आपकी लीनियंट चेकिंग हो रही हैं, मतलब अगर आपने स्टेप्स लिखा है, शुरू का स्टेप्स भी लिखा है, फार्मूला भी लिखा है, तो भी आपका पूरा 0 नहीं किया जाएगा, नंबर उस पर भी मिलेगा आपको। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अटेम्प्ट किया हुआ है, प्रॉपरली स्टेप्स लिखे हुए हैं, डायग्राम बनाए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन सही किए हैं, तो आप डेफिनेटली पास करेंगे और अच्छा नंबर भी लाएंगे। तो बिल्कुल डरिए मत आप। ठीक है? हौसला रखिए और आगे के लिए लगे रहिए। ठीक है बेटा? साइंस में भी वही था। साइंस में सीबीएसई इस बार काफ़ी गड़बड़ियाँ रही हैं सीबीएसई की तरफ से कि डिफरेंट सेट्स की डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे सेट्स एक जैसे होना चाहिए। अगर अथॉरिटी सुनते हैं तो ये ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और लेकिन एक प्लस पॉइंट है बेटा, इस साल जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का है, इसमें आपको लीनियंसी दी जा रही है, ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन भी लगना है। लेकिन आपको पता होगा, न्यूज़ में मिल चुका होगा कि अगले साल से 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम होगा।
तो जो क्लास 9th से 10th में जा रहे हैं वे बच्चे ध्यान से सुन लीजिए कि अगले साल से आपको 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम देना है। तो भाई कुछ बच्चे तो परेशान हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर 2 बार एग्ज़ाम देना है यार, ये तो बहुत बड़ा सर दर्द है। नहीं बेटा, सर दर्द तो है ठीक है, आपको प्रैक्टिस होता रहेगा, बढ़िया होगा। और दूसरी बात है दोनों में से बेस्ट जो होगा वो लिया जाए आपका, तो मज़ा है ना। फिर तो एक बाई चांस कुछ पेपर ख़राब हो गया, दूसरे में आप अच्छा निकाल लीजिए, ठीक है। तो कोई चिंता की बात नहीं है। और रिज़ल्ट आपका जो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड कहाँ पे है, एक्सपेक्टेड, ठीक है। एक्सपेक्टेड इसलिए बोल रहे हैं भाई क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से कोई अनाउंसमेंट अभी नहीं है। कोई चैनल वाले अगर बोल रहे हैं तो ये गलत बात है। कोई भी अभी फाइनल डेट नहीं आई है, बट एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड के हिसाब से और बाकी जो कॉपी चेकिंग और प्रोसेस में इन्वॉल्व ऑफिसर्स हैं उनके हिसाब से आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है कब है, ये है आपका 7 मई से लेके 15 मई, इसके बीच में आपके आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, बट ये लेकिन आपका डेट जो है बेटा, इसमें आपके जो है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th 2025 के रिजल्ट आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है। आपकी क्यूरियोसिटी शांत हो गई होगी, आप अपना स्ट्रीम वगैरह जो है अच्छा सोच समझ करके डिसीजन ले लीजिए। उसके बारे में भी मैंने वीडियो डाल रखा है, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। कोई भी डाउट स्ट्रीम सिलेक्शन से है रिलेटेड तो आप देखिए। कोई भी सब्जेक्ट चूज करने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है बेटा। चलो हम अब क्लास 9th से 10th में जो गए उनके बारे में पहले बात कर लें, क्योंकि आपने तो क्लास 10th में जो दिया बोर्ड वो तो दे दिया। अब हमारे जो नन्हे मुन्ने जो 10th में जा रहे हैं उनको सोचने की ज़रूरत है भाई, क्लास 10th बोर्ड में आपको क्या क्या डिफ़िकल्टी आने वाली है, क्या क्या प्रॉब्लम आनी होगी और क्या क्या आपकी तैयारियां किस टाइप से होनी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छा परसेंटेज ले आएंगे। तो चलिए आपके लिए हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड बोर्ड पार्टिसिपेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए। तो बेटा अब बताते हैं डिफ़िकल्टी इन बोर्ड एग्ज़ाम। जब भी कोई बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो डिफ़िकल्टी क्या होती है, बच्चे को प्रॉब्लम क्या आती है, बाद में किस बात पे पछताते हैं। तो जिस बात से पछताते हैं क्यों ना हम अभी से उस चीज़ को दूर कर लें ताकि हमको पछताना ना पड़े। बिल्कुल सही बात, एग्रीड है कि नहीं, हमसे एग्रीड है ना। ऐसा काम कर लीजिए कि हमको पछताना ही ना पड़े, हमारा 100% मार्क्स 98 से ज़्यादा परसेंटेज मार्क्स हमारा गारंटीड हो जाए, हम कुछ ऐसा करें। तो चलो हम पहले तो अपना सेल्फ एनालिसिस करो भाई बेटा कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और किन कमियों से दूर रहना है आपको, ताकि आप जो है बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें अगले साल के बोर्ड के लिए। क्या क्या कमियां हो सकती हैं भाई बताओ। पहली चीज़ कमी है कि स्टडी डिफ़िकल्टीज बात कर रहे हैं, स्टडी टाइम। स्टडी टाइम मतलब आप मैक्सिमम टाइम खेल कूद रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, घूम रहे हो, मॉल जा रहे हो, सिनेमा देख रहे हो, तो भाई कम टाइम दोगे तो नेचुरल बात है कम उसका आउटपुट भी मिलेगा आपको पढ़ाई में, ठीक है। तो आपको आउटपुट अच्छा लाना है, रिजल्ट अच्छा लाना है, तो आपको पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ बैड स्ट्रेटजी। बैड स्ट्रेटजी का कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ते रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, रॉन्ग डायरेक्शन में कर रहे हो। रॉन्ग डायरेक्शन में मतलब कि आप पढ़ रहे हो जिग जैग, कभी कुछ सब्जेक्ट पढ़ने लगते हो, कभी कुछ पढ़ने लगते हो, कोई भी चीज़ ढंग से तैयार नहीं करते हो, क्वेश्चन आंसर नहीं देखते हो, ठीक है। तो जिग जैग स्टडी कर रहे हो, कभी यूट्यूब से देख लिया, कभी कहीं से देख लिया, कभी टीचर का इधर पढ़ लिया, कभी 2 चीज़ उधर से कर लिया। तो ये जिग जैग वाला नहीं करना है आपको, प्रॉपर वे में टाइम टेबल के साथ अच्छा प्लानिंग के साथ पढ़ना है, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है भाई, तीसरा लेस प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। एक चीज़ आप तो तरह तरह के यूट्यूब के वीडियो देख लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा तैयार हो गया, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे आप
तो भाई कहानी भागवत पुराण सुन लेने से आपका तैयार नहीं हो जाएगा, आपको थोड़ा लगना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए। तो ये चीज़ें हैं। और देखो अभी जब एग्ज़ाम होगा बेटा ना, अभी हमारे घर में भी बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं बच्चे, मैंने देखा है क्या कमियां क्या प्रॉब्लम्स थी। तो भाई बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न आप देख लेना, क्या देखोगे। तो अब इसके लिए करना क्या क्या है, आपकी जो ये तो डिफ़िकल्टीज बता दिए, तो आप क्या करोगे भाई, टू डू, तो डिफ़िकल्टी उसी हिसाब से आपको काम करना है। पहला चीज़ करना है प्रॉपर प्लान एंड टाइम टेबल। प्लान बनाओ, टाइम टेबल बनाओ और उसके अधेर होके काम भी करो, ठीक है। और क्या करना भाई, आप सारे टेस्ट, सारे एग्जाम, कहीं पे भी कोचिंग करते हो चाहे स्कूल में करते हो, सारे टेस्ट को सीरियसली दो, मजाक मजाक में नहीं देना है? पार्टिसिपेट इन टेस्ट्स एंड प्री बोर्ड सीरियसली। क्यों भाई, क्यों? इससे आपका तैयार होता जाएगा। और प्री बोर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे का स्ट्रीम सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेगा, उससे प्रोविजनल एडमिशन अगले क्लास के लिए मिलना है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस। और PYQs एंड सी पैटर्न ऑफ पेपर्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना, एकदम बिल्कुल बता रहा हूँ आपको। आप पूरी NCERT खाली पढ़ के चले जाओगे, अच्छा नंबर नहीं पाओगे, मैं बता दे रहा हूँ आपको पहले से। तो इसीलिए आप पहले से लग जाओ। क्या लग जाओ भाई, आप एक दो बोर्ड पेपर उठा के देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अभी बहुत कम पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस में ट्विस्टिंग किए जाते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, आपको सोचने वाले क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, पिक्चर्स के क्वेश्चन से, पिक्चर बना करके आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो कैसे पता चलेगा ये सब? ये सब तब पता चलेगा जब आप पिछले साल के क्वेश्चंस देखेंगे। आप पिछले साल के क्वेश्चंस देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी से आप दिमाग में तैयार कर लीजिए और अभी से पढ़ते जाइए। नहीं तो बाद में जब एग्ज़ाम एक हफ्ते रह जाएगा ना बोर्ड का, तो बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल मिलेगी, आपको 2 दिन में मैं 100% दिलवा दूंगा, 100 मार्क्स, 100 आउट ऑफ 100 2 दिन। भैया कोई चमत्कार नहीं होने जा रहा है, आप सोच लो, समझ लो, देयर विल बी नो मिरेकल। और आपके हार्ड लेबर, हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप अभी से लगोगे तभी आप अच्छा परसेंटेज पाओगे। आप सोचो कोई भी यूट्यूबर चैलेंज कर रहा है कि भाई हम पढ़ा दे रहे हैं, उसी में से आ जाएगा, उसी में से कर लोगे बिना प्रैक्टिस के, तो आप नहीं करोगे भैया, आप खाली उसका व्यूज़ बढ़ा रहे हो, फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप अभी से मेहनत करो, 1-2 दिन में पढ़ के कुछ नहीं होगा, 1-2 दिन में बस पास हुआ जा सकता है, पासिंग मार्क्स, एवरेज मार्क्स आ सकता है। आप चाहते हो एक्सीलेंट मार्क पाना, मोर देन 90, 95, 100 मार्क्स पाना चाह रहे हो, 100% पाना चाह रहे हो, तो अभी से आपको लगना पड़ेगा विद फुल स्ट्रेटजी एंड प्रॉपर प्लान एज पर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं क्लास 10th के लिए वीडियोस रेगुलरली लेके आऊँगा और आपके एंड तक, बोर्ड एग्ज़ाम तक आपके साथ मिल करके आपको अच्छा परसेंटेज दिलवाने के लिए काम करता रहूँगा, ठीक है बेटा, प्रॉमिस। अब मैं बात करने जा रहा हूँ किसके बारे में, न्यू क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो बेटा आप सेकेंडरी स्कूल में आ चुके हैं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक चीज़ अब देख लीजिए, आप थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाइए। अभी तक मौज मस्ती करते थे, थोड़ा सा कम पढ़ के आपका काम चलता रहा था, थोड़ा कम पढ़ करके आप अच्छा मार्क्स पाते थे, लेकिन अब थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। शुरू से मेहनत करना पड़ेगा बेटा। NCERT तो आपको मस्ट है, करना ही करना है। कोई टीचर ऐसा नहीं कह सकता कि NCERT की बुक आप ना करो, CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हो, NCERT की बुक बिना पढ़े काम चल जाएगा, तो कोई भी नहीं बोल सकता, करना ही करना है। तो उसको तो करो ही करो,
प्लस दूसरी बुक्स जो हैं रेप्यूटेड बुक्स हैं, आर डी शर्मा की हो गई, चाहे आर एस अग्रवाल जी की हो गई, चाहे दूसरे अग्रवाल साहब हैं उनकी हो गई, चाहे और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये सब हैं, और दूसरे कोई भी कोचिंग वाले बढ़िया क्वेश्चंस देते हैं वो भी आप सब प्रैक्टिस कीजिए। हेल्थ का भी ध्यान रखिए, खेलिए कूदिए भी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट आपको प्रॉपरली टाइम देना है, ठीक है। और क्या करना भाई, देखो 9th में आने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले बेसिक मैथ्स अपना स्ट्रांग कर लीजिएगा। बेसिक मैथ्स का वीडियो हमारे इसी चैनल पे दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक आपको मिल जाएगा। बेसिक मैथ्स में जैसे कि आप स्क्वायर रूट निकालना नहीं है पता है आपको, फ्रैक्शन का एडिशन डिवीजन नहीं है पता आपको, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई, बिना उसके पता हुए काम चलेगा ही नहीं। और टेबल्स आपको याद होने चाहिए, भाई टेबल ही नहीं याद करोगे तो आप कैसे करोगे बताओ, फास्ट कैलकुलेशन नहीं होगा, स्लो होगा, क्वेश्चन छूटेगा। तो ये सब प्रैक्टिस कीजिए, डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, अलजेब्राइक एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो बेसिक मैथ्स की चीज़ें हैं वो ज़रूर आप देख करके सीख लीजिए, अदरवाइज हर एक स्टेप पे आपको दिक्कत आएगी। बहुत ज़्यादा बातें आज नहीं करनी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।